जय हिंद। वेलकम टू एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल। 22 दिसंबर 2024 को यानी आज से मात्र 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपी पीसीएस 2024 की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कराई गई। इसी परिप्रेक्ष्य में आयोग ने आज 25 दिसंबर को इस एग्जाम की ऑफिशियल आंसर की अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। तो आज हम यूपी पीसीएस 2024 के सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट की ऑफिशियल आंसर की पर चर्चा करेंगे। जो बच्चे पहली बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कोई एग्जाम आने वाले दिनों में फेस करेंगे या देंगे, तो उनको हम बताना चाहते हैं कि आयोग के द्वारा जो प्रश्न पुस्तिका दी जाती है, उसका प्रारूप कुछ इस तरह से होता है, जैसा प्रारूप आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सबसे पहले पेज पर आपके लिए कुछ निर्देश होते हैं, जिसमें आपको अपना जो रोल नंबर है, अनुक्रमांक, अंक और शब्दों में उसको फिल करना होता है। दूसरा, इस बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो प्रश्न पुस्तिका दी जाती है उसमें कुछ चेंज किया है। इस एग्जाम से पहले हमेशा जो भी एग्जाम होते थे तो उसमें प्रश्न पुस्तिका 4 तरह की आती थी, यानी उसमें सीरीज A B C D इस तरह की 4 सीरीज होती थी। लेकिन आयोग ने ये सीरीज का नंबर इस बार खत्म कर दिया है और अपना एक नया ही सीरीज नंबर जारी किया है, जो कोड के रूप में यहाँ पर दिया गया है। तो अभी आने वाले कुछ दिनों के बाद समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी RO का भी पेपर होने वाला है। तो आप मान के चलें कि आयोग इसी तरह की बुकलेट या प्रश्न पुस्तिका उस एग्जाम में जारी करेगा, जिस तरह से आपके सामने ये पुस्तिका आप देख रहे हैं। तो यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स की जो सामान्य अध्ययन का पेपर फर्स्ट पेपर है, तो उसकी आंसर की में जो ऑफिशियल आंसर की है, तो इसमें हम आपको सिर्फ क्वेश्चन और क्वेश्चन का जो मेन आंसर है उस पर डिस्कस करेंगे, या उसी के बारे में हम आपको बताएंगे। क्योंकि पेपर बहुत लेंथी है, 150 क्वेश्चन है। यदि हम एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करें तो लगभग 4 से 5 घंटे की वीडियो बैठेगी। तो इस वीडियो को, इतनी लंबी वीडियो को बनाना और आप लोगों के लिए देखना थोड़ा सा मुश्किल भरा काम होता है। तो हम सिर्फ आपसे स्क्रीन पर क्वेश्चन और क्वेश्चन का जो मेन आंसर है उसी पर हम चर्चा करेंगे, या आपको हम उस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, और पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए ऑप्शन है। तो आप इसे बड़े इत्मीनान से नोट करते हुए जा सकते हैं, जो आपकी बुकलेट है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ए ऑप्शन है, यानी कि इसमें ए और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी ऑप्शन है। आप इसका मिलान कर सकते हैं, देख सकते हैं 3 4 1 2। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर सी ऑप्शन है, यानी कि इसमें केवल पहला स्टेटमेंट ही ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर डी ऑप्शन है, 3142, यानी कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या नंबर 1 उत्तर प्रदेश, नंबर 2 पर बिहार है, नंबर 3 पश्चिम बंगाल और नंबर 4 पर आंध्र प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 6 का एक मैचिंग क्वेश्चन है, जिसमें आपको ABCD एक लिस्ट है और जिसका मिलान आपको लिस्ट बी से करना है। तो इसी में ए ऑप्शन में जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट है, उसको कौन जारी करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यानी कि पहले का जो 3 ऑप्शन है वो इससे मैच करना है, और इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, ये कुछ सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं हैं जिनका ऑर्डर पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी ऑप्शन है, 3214। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए ऑप्शन है, 1234। यानी कि जो सीक्वेंस में है लिस्ट ए और लिस्ट बी वो सेम मिली हुई है। क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है, यानी कि इसमें यह पूछा गया है कि पारिस्थितिकीय निकेत के बारे में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें सी ऑप्शन सही नहीं है। और ये हम आपको बता दें कि ये आयोग की ऑफिशियल आंसर की है, ये आंसर फाइनल रहेंगे। अगर किसी आंसर में कोई दिक्कत है या प्रॉब्लम है तो इसकी सूचना हम आयोग को एक प्रोफार्मा के द्वारा भेज देंगे, जिस क्वेश्चन पर हमें आपत्ति होगी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर डी ऑप्शन है। इसमें आपको जो बायोस्फीयर रिजर्व है उनका जो स्टेट है
उनको मैच करना है। जैसे मानस ये असम में है, यानी डी का 3। तो इस तरह से आपको मैच करना है। और जो बच्चे इस वीडियो को या इस टॉपिक को देख रहे हैं और आने वाले दिनों में जो आरओ का पेपर है, हो सकता है कि आरओ के पेपर में आपको इस पेपर से बहुत हेल्प मिल जाएगी। हो सकता है कि 2-4 क्वेश्चन आपको वहां पर रिपीट मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर ए ऑप्शन है। दोनों कथन ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर डी है। पादप जगत, संघ, वर्ग और इसका गण, ये एक सीक्वेंस है आपकी इस क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ए ऑप्शन है। ए और दो दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर डी ऑप्शन है कि इसमें केवल जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 15। इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है, 1 2 3 4, यानी कि सेम सीक्वेंस है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 16 की जो सीक्वेंस है इसमें 4 3 2 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सी है। स्टेटमेंट केवल एक ही सही है। क्वेश्चन नंबर 18 कथन और कारण का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए को एक्सप्लेन करता है। अच्छा, यहाँ पर आयोग ने कुछ चेंजेस भी किए हैं कि यदि हम नॉर्मल बात करें तो ए ऑप्शन में यही ऑप्शन आता है जो ए ऑप्शन होता है। अच्छा, बी में आता है ये ऑप्शन कि ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी ऑप्शन में आता है ए सही है, आर गलत, और डी ऑप्शन में आता है ए गलत, आर सही। लेकिन आयोग ने बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इन क्वेश्चनों का जो आंसर है उनका क्रम ही चेंज कर दिया है। तो जो भी आएगा एग्जाम आने वाले दिनों में आपको कोई फेस करना है तो आप इन चीजों का ध्यान रखें। जल्दबाजी में क्वेश्चन बिल्कुल ना करें, क्योंकि आता हुआ क्वेश्चन जब गलत हो जाता है तो उस क्वेश्चन का बहुत दुख होता है कि यार ये क्वेश्चन आता था लेकिन गलती से दूसरा ऑप्शन लग गया। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बी है। हिंद महासागर के तापमान में 2 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि से प्रवाल विरंजन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है, यानी कि दोनों ही आंसर, दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 21। इसमें एक ऑप्शन निकालना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो जो सी ऑप्शन है ये इसमें मैच नहीं कर रहा है, राज्यपाल को हटाना। और तीनों ऑप्शन इसके मैच कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22। इसमें दो स्टेटमेंट है। राष्ट्र पहले स्टेटमेंट है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल सही है। यदि हम संसद की बात करें तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यानी संसद राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनती है। या ये भी कह सकते हैं कि संसद में राष्ट्रपति से अलग दो सदन होते हैं। एक सदन होता है लोकसभा और एक सदन होता है राज्यसभा। लेकिन राष्ट्रपति ना तो लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है। तो जो पहला स्टेटमेंट है वो यही है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल सही। नंबर 2, संसद राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा इनसे मिलकर बनती है। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो 22 क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 23। इसमें पूछा गया है कि संविधान संशोधन में या संविधान संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है। तो संसद के जो दो सदन है लोकसभा, राज्यसभा, इनमें से किसी भी सदन के द्वारा संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए और बी, केवल 1 और 2, यानी लोकसभा और राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 24। भारत के निर्वाचन आयुक्त के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है, जिसकी पूरी डिटेल भारत के संविधान में आर्टिकल 324 से लेकर 329 329 तक है। वैसे मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद इन सब के चुनाव कराता है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो पहला ऑप्शन है इसमें दिया गया है कि भारत का निर्वाचन आयुक्त, निर्वाचन यहाँ आयुक्त नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। तो
इसमें बोला गया है कि ये लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कराता है। बिल्कुल गलत। लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसका सिलेक्शन या उसका चयन लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के चुने हुए सदस्य अपने ही सदस्यों में से करते हैं। और इसी तरह से एक उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी लोकसभा के सभी मेंबर अपने चुने हुए लोकसभा के सदस्यों में से करते हैं। इसी तरह से राज्यसभा का जो उपसभापति होता है वो राज्यसभा अपने ही चुने हुए सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति नियुक्त करती है। लेकिन यहां ध्यान रखना, राज्यसभा का जो सभापति होता है, चेयरमैन, वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर राज्यसभा के सभापति नहीं है, उपसभापति हैं। तो इनका चुनाव भारत का इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। नंबर 2, नगर पालिका और नगर निगमों का चुनाव प्रत्येक राज्य का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, राज्य चुनाव आयोग, वो कराता है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। तो जब दोनों स्टेटमेंट गलत हैं तो तीसरा स्टेटमेंट अपने आप गलत हो जाएगा। इसलिए 24 क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है, कि इसमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, इनमें कुछ समितियां हैं, कमेटी, और उनके बारे में उनका मिलान करना है। तो इसमें एक समिति है संथानम समिति। संथानम समिति का गठन 1962 में 1962 में किया गया था। और ये समिति भारत में करप्शन, भ्रष्टाचार के ऊपर बनाई गई थी। भारत में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने के संथानम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी। तो संथानम समिति करप्शन के ऊपर है, भ्रष्टाचार के ऊपर, ना कि पंचायती राज वित्त के ऊपर। और तीनों पॉइंट जो हैं वो मिलान करते हैं, सही हैं। इसलिए बोला गया है कि आरओ का एग्जाम जो है आपका 2-3 महीने के बाद जब भी होगा, आयोग जो डेट देगी, तो यहाँ से जो एक एक पॉइंट है, हो सकता है कि उसमें पूछ लिया जाए अशोक मेहता समिति किससे रिलेटेड है। तो इसमें जो ऑप्शन है पंचायती राज संस्थाएं से। तो इस तरह से आपको अपना पेपर सोल्व करना है। आपको सारे ऑप्शन देखने हैं, जो एक तो ऑप्शन सही है या गलत है। तो इससे अलग जो ऑप्शन बचते हैं आपको उन पर भी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर है डी ऑप्शन, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया, स्थिरीकरण। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें दो स्टेटमेंट और कारण, रीजन का क्वेश्चन है। इसमें ए ऑप्शन है, देखो यहाँ पर इसने अब चेंज कर दिया है। जो इससे पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें ए ऑप्शन में क्या था, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसने यहाँ पर ये चेंज कर दिया है। तो थोड़ा सा आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है। आयोग बच्चों को कंफ्यूज कर रहा है बार बार। तो इस क्वेश्चन का आंसर है और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, उसका आंसर आराम से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें सही मैचिंग, सही करेक्ट मैच करना है। तो पाइकोन क्लाइन ये सागरीय जल घनत्व को नापता है, ये इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 29, इसका ऑप्शन बी है 3421। आप इसको मैचिंग कर सकते हैं। जो पुष्टाज घास के मैदान है वो हंगरी में पाए जाते हैं। तो इस तरह से आपको मैच करना है। ये कुछ एल्यूमिनियम फैक्ट्रियां हैं भारत में। कौन सी फैक्ट्री कहां पर लगी हुई है इसका मैच करना है। तो इसमें सिर्फ जो सी ऑप्शन है मूरी, ये मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें सी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 31, जो नेशनल पार्क है इसमें 3 नेशनल पार्क सही हैं और जो बी ऑप्शन है पिन वैली है, गलत है। पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है, ना कि जम्मू कश्मीर में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है हिमालय अभी भी ऊंचा हो रहा है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही। दूसरा स्टेटमेंट, क्योंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, यह भी स्टेटमेंट सही है। भारतीय इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है और इसी के कारण जो हिमालय पर्वत है उसकी हाइट, ऊंचाई धीरे धीरे इंचों में बढ़ रही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आर रीजन ए स्टेटमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 33, इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है। जैसे यहां पर ताता पानी है। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि यदि आपको एक मिलान का भी मालूम है, एक मैचिंग भी आपकी सही है, तो उससे आंसर निकल रहा है। अब जैसे ताता पानी है,
तातापानी आपका छत्तीसगढ़ में है। तातापानी में जियो थर्मल पावर भूतापीय ऊर्जा प्लांट भी लगाया गया है। तो इसी से यदि आप बात कर रहे हैं तातापानी, तो ये सी ऑप्शन का 2। तो सी ऑप्शन का यदि आप देखोगे तो 2 नंबर एक में ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34, इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है। आपको मैचिंग करना है नदियां कहां से निकल रही हैं। ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट दिए हैं, जिसमें बी ऑप्शन गलत है। चावल उत्पादन में बिहार का योगदान 15% नहीं है, और तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36, इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है। दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं, या दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन है हमारा ए, 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 37, इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। लाल मिट्टी के ऊपर है। ये लिस्ट ए को लिस्ट 2 से मैच करना है, तो इसमें ऑप्शन आएगा हमारा बी ऑप्शन। 38 क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है, 4321। यानी कांचीपुरम क्या है? प्राचीन काल का शहर है। फिर एक लिस्ट है जो सेकंड से मिलान करनी है। आम्रवर्षा मैंगोसोर कहते हैं आपका तटीय कर्नाटक में। फूलों वाली बौछार कहा जाता है आपको केरल में। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में कहा जाता है, तूफानों के नाम है। और लू पंजाब से लेकर बिहार तक। गर्मियों में अगर हम अपने यूपी की बात करें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गर्म हवाएं चलती है उन्हें लू कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40, वर्ल्ड की कुछ कंट्रियां हैं और उनकी जो राजधानी है उनको मैचिंग कराना है, लेकिन बी ऑप्शन खार्तूम जो है वो इथोपिया की राजधानी नहीं है। अगर इथोपिया की राजधानी की बात करें, आबिस इदाबा इथोपिया की राजधानी है। ये मैच नहीं कर रहा है, और तीनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं। आदिब इताबा। 41 क्वेश्चन, इसका आंसर ए ऑप्शन है। अच्छा, ये कुछ इस तरह के फैक्चुअल चीजें होती हैं, तो आप इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं। सिर्फ ये देखना है कि हाँ, ये जो चीज है, इस क्षेत्र में सिंचाई गहनता 130% से अधिक और कृषि गहनता 140 है। तो थोड़ा सा आपको ये बस चीज दिमाग में रखनी है, क्योंकि आप इसमें कॉन्सेप्ट नहीं लगा सकते हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे फैक्चुअल दिए हैं कि भाई इनका जो हाइट है वो मैच करनी है। आयोग हमेशा 8-10 क्वेश्चन ऐसे जरूर देगा जिनका कोई लॉजिक नहीं होता है। 42 क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन, 1324। भारत में कुछ पास हैं और उनकी हाइट पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 43, अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए को सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 44, इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है, 4321। आराम से यदि आप अपना पेपर मिलाओगे, वैसे तो ऑफिशियल आंसर की आयोग की वेबसाइट पर भी है, लेकिन आप यूट्यूब चैनल पर आराम से देखकर इन क्वेश्चनों को सोल्व भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 45, कथन और रीजन है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुआ क्योंकि उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। दोनों सही हैं, और आर ए को एक्सप्लेन भी कर रहा है। 46 क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है। ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसमें आप ज्यादा लॉजिक नहीं लगा सकते हो। आपको पॉइंट याद है तो आप ऐसा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। तो 46 क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन। 47 क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है। ग्रीन हाउस गैसों पर एक स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट उसमें बताया गया है। अनाज उपज का तात्पर्य क्या है? सी ऑप्शन, केवल एक। काटी गई भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उत्पादित अनाज फसलों की मात्रा को अनाज उपज कहा जाता है। तो 48 का सी ऑप्शन है। 49 क्वेश्चन बेरोजगारी दर के ऊपर है।
तो इसका ए ऑप्शन है, दो सही है और एक गलत, यानी कि यह घट गई है। ये तो सही है, यह स्थिर रही है, ये गलत है। तो 49 का ऑप्शन ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, 50 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है, 3 और 4। बहु वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए भी, आपका आरओ के लिए भी, या पीसीएस जे के लिए भी। जो भी आयोग के इस तरह के एग्जाम है, उनके लिए इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। आपको हमेशा इन पॉइंटों का ध्यान रहना चाहिए, आपको इन पॉइंटों का पता होना चाहिए। 51 क्वेश्चन। इसका आंसर है डी ऑप्शन, ए सही और गलत। यानी कि जो स्टेटमेंट है वो तो सही है, लेकिन जो उसका रीजन है वो गलत है। ब्रेटलैंड रिपोर्ट विकास की सीमाओं के रूप में नहीं जाना जाता है। तो ए सही, आर गलत। क्वेश्चन नंबर 52। आप देखोगे आयोग हमेशा जो डे होते हैं, दिवस, या तो उनका दिन पूछता है कि उस दिन, उस डेट को कौन सा दिन मनाया जाता है, या पिछले 5-7 साल से आयोग प्रत्येक दिन की कोई ना कोई मेन थीम होती थी, तो वो थीम पूछता था कि उस दिन की मेन थीम क्या है। लेकिन इस बार आयोग ने थोड़ा सा चेंज किया है। इसने डेट नहीं दी है, बस जिस डेट को जो जिस जिस दिन जिस डेट को जो दिन मनाया जाता है उसका नाम दिया है, तो आपको वो चीज सिक्वेंस में रखनी है। तो 1423, यानी सबसे पहले विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है, फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस, फिर विश्व थायराइड दिवस, और लास्ट में विश्व तंबाकू निषेध दिवस। तो 52 का आंसर बी ऑप्शन है। 53, ये कुछ पर्सनैलिटी के ऊपर है, उनका मैचिंग कराया गया है। तो 53 का आंसर है बी ऑप्शन, 3124। और मैंने बताया है कि ये क्वेश्चन फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन होते हैं, करंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इनमें कॉन्सेप्ट यूज नहीं कर सकते। यदि आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है, तो आप ऐसा क्वेश्चन सही कर सकते हो, वरना फैक्चुअल क्वेश्चन गलत होने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 54, कथन और कारण का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए को सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 55, R21 मैट्रिक्स MTM क्या है? ए ऑप्शन, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित मलेरिया के खिलाफ एक टीका है। क्वेश्चन नंबर 53, कौन फिल्म फेस्टिवल 2024 में अनसर्टेन रिगार्ड वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार अनसुईया सेनगुप्ता को मिला है? क्वेश्चन नंबर 57, रुद्र एम सेकंड मिसाइल के बारे में है, और दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, ना तो 1 और ना ही 2 ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 58, इसमें कुछ देशों के जो प्रमुख हैं, या तो प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री, उनकी मैचिंग कराई गई है। तो 58 का आंसर है 3214, यानी कि सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 59, कौन सुमिलित नहीं है? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 60, स्टेटमेंट और रीजन कारण का क्वेश्चन है, बी ऑप्शन है, ए गलत किंतु आर सही। कथन और कारण में इतना आसान होता है कि जब आप स्टेटमेंट और रीजन पढ़ते हो, यदि इनमें से दोनों कोई स्टेटमेंट या रीजन गलत है, तो जो ए ऑप्शन है और जो इसमें सी ऑप्शन है, तो ये तो नहीं आएंगे। यानी 50-50 हो गया है, या तो इसका आंसर बी होगा या इसका डी होगा। क्योंकि जब एक गलत हो गया है, तो अब ए और सी की तरह का ऑप्शन कभी भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 61, ये देश है, पर्वत है, इनका मैच करा रहा है, स्पेन और फ्रांस के बॉर्डर पर पेरिनेज है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है, 3142। 62 क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है, स्थलीय निवासी। 63, गर्दन सिर से जो जुड़ी रहती है, उस जोड़ का नाम है प्यूटल जोड़, ए ऑप्शन है 63 का। क्वेश्चन नंबर 64, बी ऑप्शन है, सूक्ष्म जीव होता है रोगाणु। 65, दूध में, या दूध किसका एग्जाम्पल है? इमल्सन का एग्जाम्पल है। ये क्वेश्चन रिपीट है, कई बार आ चुका है।
बैंकिंग सोडा का सूत्र, डी ऑप्शन, NaHCO3। 67 CPR की फुल फॉर्म, कार्डिया पल्मोनरी पुनर्जीवन। 68 का ये ऑप्शन है डायबिटीज, ये डी ऑप्शन अग्नाशय से रिलेटेड है, पेनक्रियास से। क्वेश्चन नंबर 70, कोविड-19 सोर्स VO2, सोर्स 2 वायरस है जिसके कारण कोविड-19 महामारी फैली थी। सोर्स 2, 1 नहीं, सोर्स 2। 71 का ऑप्शन बी है। 72 क्वेश्चन, ए ऑप्शन गलत है, बांध की लंबाई इतनी नहीं है और तीनों पॉइंट सही हैं। 73 इसका आंसर ए है, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 74, उत्तराखंड में नदियों के संगम कहाँ पर होते हैं और उन स्थानों का नाम क्या है? तो इसकी जो मैचिंग है 74 की, ये डी है, 2413। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है और यहीं पर इसका नाम गंगा नदी होता है, देवप्रयाग से। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलने पर इस नदी का नाम गंगा हो जाता है, गंगा कहा जाता है देवप्रयाग में। 75 का आंसर ए ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही हैं। 76 पर्वतों का एक ऑर्डर है, 2431, 2431। 77 ये नदी है और उनका प्रवाह क्षेत्र, तो डी ऑप्शन मेकांग नदी। ये दक्षिण पश्चिम नहीं, ये दक्षिण पूर्व में बहती है। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी मेकांग नदी, ये भी तिब्बत के पठार से निकलती है मेकांग नदी। तो यहां पर दक्षिण पश्चिम नहीं, दक्षिण पूर्व आएगा। क्वेश्चन नंबर 78, जो ओयल एरिया है उसके बारे में मैचिंग है और इसमें जो बी ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा है, कुवैत में कासगन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में है, दो स्टेटमेंट है, इंपोर्टेंट है। इसका आंसर डी ऑप्शन है, 1 और 2 दोनों सही है। 79 करंट का क्वेश्चन है, केवल सेकंड ऑप्शन ही सही है और इसका आंसर होगा ए। देखो यहां पर भी आयोग ने कितनी चालबाजी की है। वैसे ए ऑप्शन में आना था केवल एक सही, और बी में आना था केवल दो सही, सी में आना था 1 और 2 दोनों सही, और डी में आना था ना तो एक या दोनों गलत। लेकिन यहां इसने इनको भी चेंज कर दिया है। अब पता चला कि जल्दबाजी में आपको ये तो पता चल गया है कि इसका सेकंड ऑप्शन ठीक है, लेकिन हमेशा नॉर्मल ये सेकंड ऑप्शन बी के स्थान पर आता है या सी के स्थान पर आता है, लेकिन इसने इनकी सीक्वेंस भी चेंज कर दी है। 81 क्वेश्चन, 81 क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है, ए और दो दोनों सही हैं। पारावाचा सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 82, ये ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में है। ए ऑप्शन तो ठीक है, लेकिन सेकंड ऑप्शन जो कारण है वो सही नहीं है। ब्रह्मोस मिसाइल की जो कैपेसिटी है, मारक अक्षमता, वो है 290 किलोमीटर। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस दोनों ने मिलकर बनाई है। मास्को और ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर इस मिसाइल का नाम रखा गया है, लेकिन उसकी जो मारक अक्षमता है वो 290 किलोमीटर है। तो यानी जो कारण है वो गलत हो गया है। तो ऑप्शन क्या आएगा, ए सही और आर गलत। तो डी ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ए सही है और आर गलत। क्वेश्चन नंबर 83 करंट का क्वेश्चन है, केवल एक सही, और ये सी ऑप्शन बैठ रहा है। देखो यहां पर भी इसने चेंज किया है। ये भी करंट का क्वेश्चन है, डी ऑप्शन है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। प्रतिभाशाली प्रारंभिक पेशवरों के लिए मैथ्स। क्वेश्चन नंबर 85, केवल सेकंड स्टेटमेंट ही ठीक है। अच्छा, ये जो सम्मेलन था ये 21 से 24 मई 2024 को हुआ था। 21 मई से लेकर 24 मई को आयोजित कराया गया था, लेकिन आयोग ने क्या दे दी, प्रॉपर एक डेट दे दी, 25 मई।
यानी कि ये स्टेटमेंट गलत हो गया है, सेकंड स्टेटमेंट ही ठीक है। और इस आधार पर इसका आंसर ए ऑप्शन है, केवल दो सही। पिरुल लाओ, ये उत्तराखंड की एक योजना है। दोनों ही स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के सही हैं। क्वेश्चन नंबर 87, इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है, यानी केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है। 88, करंट का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन, केवल एक सही है। क्वेश्चन नंबर 89, इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है, वन और टू दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 90, इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है, दोनों ही स्टेटमेंट राइट हैं, सही है। FLY91 के संदर्भ में क्या सही है? क्वेश्चन नंबर 91, कुछ योजनाएं हैं, और योजनाएं भी देखो आप, पूरे महीने की प्रॉपर महीना भी दिया हुआ है योजना का। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है, 4321। आप मैचिंग कर सकते हो। कोई ना कोई सी योजना ऐसी होगी जिसको ये बारे में आपको पता जरूर होगा, तो उससे आप आंसर निकाल सकते हो। आयोग ने ज्यादा बच्चों को ज्यादा परेशान नहीं किया है इस तरह के मैचिंग क्वेश्चन में। यदि आपको एक योजना के बारे में या एक भी मैचिंग आपको पता है, तो आप बड़े आराम से उस क्वेश्चन का आंसर निकाल पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 92, सी 124, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव विकास सूचकांक में किन संकेतों का यूज किया जाता है? इनकम का यूज किया जाता है, एजुकेशन का यूज किया जाता है, और जीवन प्रत्याशा का यूज किया जाता है। तीन पॉइंटों को ही यूज किया जाता है। ये जो थर्ड पॉइंट है, पर्यावरण की स्थिति, इसको यूज नहीं किया जाता। नॉर्मल ध्यान रखना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में केवल तीन पॉइंटों को ही शामिल किया जाता है, इनकम, एजुकेशन और आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। आगे के एग्जाम के लिए भी आप याद रख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है, 124। 93, फिर योजनाएं हैं, उन्हें सीक्वेंस में लगाना है। तो सी ऑप्शन, 1 2 3 4, यानी कि जो योजनाएं दी हैं वो सीक्वेंस में ही हैं। तो 93 का आंसर सी ऑप्शन है। 94, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है माल्थस ने, जनसंख्या बढ़ती है कैसे? ज्यामिति और अंगगणितीय। ध्यान रखना, जो जनसंख्या है वो बढ़ती है एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, बत्तीस से 64, इस रूप में। तो इसे बोलते हैं ज्यामितीय, जियोमेट्रिक रूप में, जियोमेट्रिक मेथड से। यानी एक से डबल हुई, डबल से दो गुना हुई, दो से चार, चार से आठ, मतलब हर बार डबल होती जाती है। तो इसको बोलते हैं जियोमेट्रिक मेथड। और जो संसाधन है, संसाधन मतलब रिसोर्सेज, वो बढ़ते हैं ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस सीक्वेंस में। तो इसे बोलते हैं हम आर्थमेटिक, अंगणितीय। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यूपीएससी में भी, स्टेट पीसीएस में भी क्वेश्चन रिपीट है। तो इसको, इस तरह के क्वेश्चन को आप हमेशा के लिए याद भी कर सकते हो कि ये क्वेश्चन किस रूप में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 95, इसका आंसर है ए ऑप्शन, केवल इसमें थर्ड पॉइंट जो है, तीसरा स्टेटमेंट ही सही है। क्वेश्चन नंबर 96, इसमें कुछ योजनाएं हैं, और इसका आंसर है ए ऑप्शन, 2341। इस क्वेश्चन का आंसर आप इसमें मैचिंग कर सकते हो। कथन और कारण का क्वेश्चन है, ए ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर एक व्याख्या नहीं कर रहा है। तो 97 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 98, सतत विकास लक्ष्य जो हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट, जो लगभग 17 हैं, तो उनमें से कोई ना कोई सा टारगेट पूछा जरूर जाता है, आरओ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 98 क्वेश्चन में आंसर है वन और टू, यानी कि पहला और दूसरा पॉइंट ही इस क्वेश्चन के अनुसार सही है। क्वेश्चन नंबर 99, आर्टिकल 19 जो है, जो हमारा मौलिक अधिकार है, इसमें एक मौलिक अधिकार ऐसा है जो इस समय
आर्टिकल 19 का पार्ट नहीं है, और वो है हमारा संपत्ति रखने, खरीदने और बेचने का अधिकार। लेकिन ये जो तीनों हैं, 1 A, C और D, ये आर्टिकल 19 के भाग है। आर्टिकल 19 में इस समय 6 स्वतंत्रता दी गई है। 3 आपके सामने हैं और 3 आप अपने नोट से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 100। इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है, ए गलत और आर सही। स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान के अनुसार एक व्यक्ति एक ही समय में दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल के पद पर कार्य नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है, ये गलत हो गया है। यहाँ पर एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बना जा सकता है या वो काम कर सकता है, जो वर्तमान प्रेजेंट सिचुएशन है। लेकिन स्टेटमेंट गलत हो गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। इस ये जो क्वेश्चन है 153 वाला स्टेटमेंट, ये इससे पहले भी पूछा गया है। राज्यपाल से दो क्वेश्चन आए हैं, एक तो राज्यपाल 153, 154, 155 और 156, उसमें मैचिंग कराई गई थी। ये क्वेश्चन ऊपर है पहले, जो हम पढ़ चुके हैं, और उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन दे दिया है 153 का। तो 100 क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन। 101, इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है, किसी राज्य का नाम, राज्य विधानमंडल की शक्ति। यानी ये मैच नहीं कर रहा है। 102, भारत की संचित निधि 266 में है, वित्त आयोग आर्टिकल 280 में है, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है, और कैग के बारे में डिटेल 148 में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1324, आप इसे आसानी से मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे संविधान का जो तीसरा मौलिक अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसमें दो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और 24, उसके बारे में पूछा गया है। अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 का पार्ट है, और जो चौथा पॉइंट है, अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, ये आर्टिकल 29 है। ये अनुच्छेद 17, और चौथा नंबर आर्टिकल 29। तो जो दो ऑप्शन है, 2 और 3, मानव देह व्यापार और कारखाने खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध, ये ऊपर का आर्टिकल 23, और ये खदानों में बच्चों पर निषेध 24। तो ये दोनों 2 और 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार के पार्ट हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर 2 और 3 आएगा, यानी कि ए ऑप्शन। आपको बताएं, ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, यूपीएससी आईएएस के पेपर में ये क्वेश्चन 2014 में पूछा गया है। सेम यही क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इस बार 2-4 क्वेश्चन कंप्यूटर के भी दिए हैं आयोग ने। क्वेश्चन नंबर 104, इनपुट डिवाइस, माउस, कीबोर्ड और स्कैनर। 104 का आंसर डी ऑप्शन। 105, जो विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर अपरिवर्तनशील रहता है, उसको रोम बोलते हैं। 105 का आंसर सी ऑप्शन। 106, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच संबंध है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 107, कौन सा कथन सही नहीं है? बी ऑप्शन सही नहीं है, और तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्रोमोसोम जो होते हैं, गुणसूत्र, वो डीएनए प्रोटीन से ही बने होते हैं, और डीएनए को कार्यात्मक इकाई जीन ही कहलाती है। 108, दोनों स्टेटमेंट सही हैं और एक्सप्लेन भी करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 109, इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 110, इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है, 1 और 2 दोनों सही है। करंट का क्वेश्चन है। 101, 111, क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है, 101 और 2, यानी कि डी ऑप्शन। 110 का भी डी ऑप्शन, और 111 का भी डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 112, बहुत डिटेल का क्वेश्चन है। वैसे तो हमेशा आयोग पूछता है कि जो शक्ति अभ्यास है वो किन देशों के बीच होता है, तो उसमें आता भारत या फ्रांस। डस्ट लीग किन देशों के बीच होता है? भारत, उज्बेकिस्तान। लेकिन इस बार आयोग ने प्रॉपर डेट पूछ ली है, तो इसका मैचिंग करनी है आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है, 3241। क्वेश्चन नंबर 113, सक्साम घाटी। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन है, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सक्सगाम घाटी।
ये करंट का क्वेश्चन है जिसे इसे नॉर्मल क्वेश्चन बनाकर दिया है। क्वेश्चन नंबर 114 फिर योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है और जो योजनाएं हैं वो टोटल सीक्वेंस में है 1 2 3 4। तो ए ऑप्शन ही आएगा 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 105 115। इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन में है 1 और 2 सही है, यानी कि पहला स्टेटमेंट ठीक है और दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो गलत है। जेएम कीन्स अर्थशास्त्र के जनक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 116 कथन कारण का क्वेश्चन है और डी ऑप्शन है ए सही आर गलत, यानी जो आर रीजन है वो गलत है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 117 117 और इस क्वेश्चन में जो तीन स्टेटमेंट है वो तीनों ठीक है, यानी बी ऑप्शन है। 118 इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है, 1 और 2, दो ऑप्शन ठीक है। 119 आंसर है सी, दोनों स्टेटमेंट ठीक है और आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 120 इसमें मैचिंग का क्वेश्चन है लिस्ट ए को लिस्ट बी से। तो बी ऑप्शन है 2 3 1 4, क्योंकि करंट का क्वेश्चन है, ज्यादा एक्सप्लेन या कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होते हैं। ये भी करंट का क्वेश्चन है 121 121 क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन 2 1 3 4। उत्तर प्रदेश का स्थान प्रथम है। स्टेटमेंट का क्वेश्चन, दोनों स्टेटमेंट सही है। 352 में नेशनल इमरजेंसी है और आपातकाल किसी भी समय उत्पन्न हो सकता है, तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन आर ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है। 123 ई गवर्नेंस से रिलेटेड है। पहला पॉइंट है ई गवर्नेंस सरकार की पारदर्शिता ट्रांसपेरेंसी को कम करता है, कम नहीं करता है बढ़ाता है। पहला पॉइंट गलत हो गया है, पारदर्शिता बढ़ती है। दूसरा पॉइंट ई गवर्नेंस से सरकार की लागत कम हो जाती है, बिल्कुल ठीक। नंबर 3 ई गवर्नेंस से सरकार में नागरिकों का योगदान बढ़ जाता है, नागरिकों की भागीदारी बढ़ जाती है। तो दूसरा पॉइंट भी ठीक है और तीसरा भी। चौथा, ई गवर्नेंस नौकरशाही की लाल फीताशाही को बढ़ाता है, रेड टेपिज्म। इसका मतलब है कि सरकारी अधिकारी जानबूझकर काम में देरी करते हैं, काम को टालते हैं, वो जल्दी से काम नहीं करते हैं। सरकारी काम में जानबूझकर काम को टाल देना, उसको बोला जाता है लाल फीताशाही। तो इससे लाल फीताशाही बढ़ती नहीं है, कम होती है। इसलिए पहला पॉइंट और चौथा पॉइंट गलत है, लेकिन इनमें पूछा है कौन सा सही है। तो 2 और 3, 2 और 3 पॉइंट इसके सही हैं और ये ऑप्शन बैठता है हमारा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 124 संघ लोक सेवा आयोग के बारे में है। तो जो चारों पॉइंट हैं, यूपीएससी को जो शक्तियां हैं वो संविधान से भी मिली हुई हैं, संसदीय कानूनों से भी हैं, कार्यकारी आदेश के द्वारा भी हैं और परंपराओं से भी हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है 1 2 3 4, चारों ही ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 125 मैचिंग का क्वेश्चन है। 3 मैच नहीं है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग 340 ये मैच करता है। इलेक्शन कमीशन बताया था अभी आपको 324 से 329 तक है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है। वित्त आयोग है आर्टिकल 280 में। तो ये तीनों पॉइंट मैच नहीं कर रहे हैं, मैच कर रहा है सिर्फ डी ऑप्शन। ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ डिसीजन हैं और चारों डिसीजन ही सीक्वेंस में है। शंकरी प्रसाद, सज्जन, गोलकनाथ और केशवानंद भारती। शंकरी प्रसाद 1951 में है, 1951 में। सज्जन सिंह लगभग 63 या 64 में है। गोलकनाथ का केस 1967 1967 में है और केशवानंद भारती का केस 1973 1973 में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, आरओआरओ में, पीसीएसजे में कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। पिछले बार यूपी पीसीएसजे में भी आया था ये क्वेश्चन 126। क्वेश्चन नंबर 127 वैसे पॉलिटी के बड़े आसान क्वेश्चन आए हैं। जिस बच्चे का सिलेक्शन होगा इस बार वो पॉलिटी और ज्योग्राफी ही कराएगा, इसमें मैचिंग है।
तो मैचिंग है डी ऑप्शन 3142। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 52वां संविधान संशोधन 1985 में, इसमें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 86वां संशोधन 2002 में, इसमें आठ मौलिक अधिकार 21 के क्लोज में 21 से जोड़ा गया, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। और 96 संविधान संशोधन 2011 में। ए ऑप्शन सहकारी संघवाद कहा है गैरविन ऑस्टिन ने। तो ए ऑप्शन, ए में चौथा पॉइंट ये मैच कर रहा है, तो इसका आंसर हो गया सी ऑप्शन, सी, डी नहीं सी। बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में बनी थी, उसने 3 टायर स्ट्रक्चर रिकमेंडेशन की थी। गांव के लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक के लेवल पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला पंचायत। न्याय पंचायत की सिफारिश रिकमेंडेशन नहीं की गई थी। तो 129 क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन। लोकपाल लोकायुक्त, इसके लिए एक कमेटी होती है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। तो उस कमेटी में होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा शामिल कोई अन्य न्यायाधीश। तो राज्यसभा के जो सभापति हैं वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के उपराष्ट्रपति। तो भारत के उपराष्ट्रपति इस कमेटी के सदस्य नहीं होते हैं। तो दूसरा पॉइंट निकालना है, 1, 3 और 4 सिर्फ ये सही है, यानी कि डी ऑप्शन सही है, 1, 3, 4 लोकपाल के चयन में। 131 का आंसर बी ऑप्शन, ना तो वो एक ना ही दो, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। 132 एक ऑर्डर है, सी ऑप्शन है 2, 3, 1, 4। 133 इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है 4, 3, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 134 इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है 3, 2, 1, 4। क्वेश्चन नंबर 135 कथन कारण का क्वेश्चन है, सी ऑप्शन है दोनों कथन सही हैं और आर ए को एक्सप्लेन कर रहा है। 136 कौन सा कथन सही नहीं है, तो बी ऑप्शन सही नहीं है, वे लाहौर कॉलेज लाहौर के प्राचार्य थे, ये स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन नंबर 137 इस क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन है 2, 3, 1, 4 सीक्वेंस में पूछा गया है। 138 क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन 4, 3, 1, 2। क्वेश्चन नंबर 139 फिर दिवस के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन है 2, 1, 3, 4। सबसे पहले राष्ट्रीय समुद्र दिवस, फिर विश्व स्वास्थ्य दिवस, फिर आता है विश्व एथलेटिक्स दिवस और सबसे बाद में आता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। 140 करंट का क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया है, सी का पहला। इसमें मैचिंग में थोड़ा सा है डिटेल, तो ए ऑप्शन 3, 2, 1, 4 इस क्वेश्चन का आंसर है। 141 इससे आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता है। विटामिन ए की कमी से अंधापन, विटामिन बी बेरी बेरी, विटामिन सी स्कर्वी और विटामिन डी रिकेट्स। 141 का आंसर है बी ऑप्शन 2143। 142 दो स्टेटमेंट हैं और दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, बी ऑप्शन है। 141 समवर्ती सूची, वो समवर्ती समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से ली गई है और उसमें वो विषय शामिल है जिस पर केंद्र सरकार और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। तो सामानों में मिलावट और उत्तराधिकारी, ये 2 पॉइंट हैं जिन्हें समवर्ती सूची में रखा गया है, बी ऑप्शन है। फातिमा बीबी के बारे में दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट, यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, यह उच्चतम न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। दोनों स्टेटमेंट सही है, 1 और 3। ये केरल की राज्यपाल नहीं थी, ये तमिलनाडु की राज्यपाल बनी थी। तो ये स्टेटमेंट सेकंड पॉइंट गलत हो गया है, तो बी ऑप्शन। 145 इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन है, 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। स्थानीय स्वशासन से संबंधित कौन सा संशोधन है, 73, 74। 146 का आंसर डी ऑप्शन।
बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 147 का क्वेश्चन 147 क्वेश्चन का आंसर ए ऑप्शन 2143 मैचिंग का क्वेश्चन है। 148 केवल सी ऑप्शन, यानी कि पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा नहीं। 149 ये कुछ राजदूत थे जो भारत आए थे, उनका क्रम पूछा गया है 4312। पहला आया फैयान, फिर हेनसांग, फिर इसिंग और फिर अलबरूनी। या उल्टा भी ये भी कर सकते हैं कि पहले अलबरूनी, फिर इसिंग, फिर हेनसांग और सबसे बाद में फैयान। तो पहले यही आएगा सीक्वेंस, क्योंकि आरोही क्रम पूछा है। तो भारत में सबसे पहले अलबरूनी, फिर इसिंग, फिर हेनसांग और सबसे बाद में फैयान है। 150 लास्ट क्वेश्चन है और इसका सी ऑप्शन है। वो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए को या आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंटों के लिए जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है या इन फ्यूचर जो कैंडिडेट किसी एग्जाम को फेस करेंगे या देंगे, जैसे आर ओ यूपीएससी 2025, और आई होप कि 2025 का भी फरवरी या मार्च में यूपीपीसीएस 2025 का भी नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आने वाले एग्जाम के लिए भी ये एग्जाम आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें से कुछ क्वेश्चन उन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जब आप कोई क्वेश्चन सोल्व करते हो तो उसमें आपको सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देखना है, जो तीन ऑप्शन और बचे हुए हैं आपको उनको भी पढ़ना है, उनको भी एक्सप्लेन करना है। तो आप एक क्वेश्चन जब तैयार करोगे या पढ़ोगे तो आप एक क्वेश्चन नहीं करोगे, आप लगभग एक साथ चार क्वेश्चन तैयार करोगे एक क्वेश्चन में, क्योंकि जो तीन ऑप्शन बचे हुए हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। तो आप उनको भी देख सकते हैं या उनको भी आप तैयार कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।